रहते हो, प्यार से रहते हो, कोई खतरा बच्चा तो नहीं होता। नहीं होता। आपने तो अच्छी बात किया। पिछली बार का तो इंजेक्शन का बहुत पसंद आता। कि हमें प्यार से परिवार में प्यार है कि परमात्मा को पाने के लिए, मिलने के लिए मेरे लिए एक बात अच्छी बहुत अच्छा है। उसको मैं ज्ञान करें तो यहाँ भी सब है बात। क्योंकि मूल मंत्र तो ये बात है कि पुस्तकों का नाम सिखाते हैं कि देखो भाई भगवान जो है आपके अंदर है, मेरे अंदर, दोनों के अंदर है, सब जीवों के अंदर है और सब वो चला रहा है। तो उसको याद करने का फल मिलता है। जितना भी मिला है सबको याद करने का फल मिला है। अब उसके कुछ गरीब है, कुछ अमीर भी है। आत्मा कुछ गरीब है, दूषित आत्मा है, जिनको जन्म मिला हुआ है, दरखत का है, घास फूस का है, कीड़े जो भी है, ये दूषित आत्मा करके भी मिला है। अच्छी आत्मा है, उनके जो पहले वाले कर्म है वो भी अच्छे हैं, कि सारे जन्म में सुख मिला है, और जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है, आगे के जीवन। तो ये बात मतलब ये बात कि परमात्मा को याद किया और याद करने का सुख मिला। कितना रहा कि ज्यादा रहा? सर मुझे बताइए। पिछली बार आपका जो था तो बहुत अच्छा था, सुधार भी नहीं। मेरा मन का सुधार करना है। हाँ जी, देखो मैं तो ऐसे हैं कि संगत का दर्शन करके आप बताइए। हमारे सामने नहीं, अब सब परमात्मा ही हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, तो मैं भी उसका बच्चा हूँ। परमात्मा की बेटे हैं सब, हम सारे परमात्मा के बेटे हैं। मैं भी उसका बेटा ही हूँ। अभी ऐसे एक मास्टर होता है, तो आगे सब निकल जाता है, तो उसको दफना भी इसको। सच तो यही है। हाँ जी, करना तो उसने करवाना है, किसी से करवा लेना है। करना तो उसी से करवाना है, वो किसी से करवा सकता है, वो आपसे करवा सकता है, मैं से करवा सकता है, किसी से करवा सकता है। ये तो सत्य बात है। हाथ में रोकता हूँ आपको। बाबा जी आप प्रकट है ना, उसकी मौत है, जिस बाड़ी से काम लेना है उसने ले लेना है, ये उसकी मौत है। यह प्रशांत तो चलते नहीं किसी के लिए, ना वो बातों से मिलता है, ना किसी और से मिलता है। वो तो अपना काम उसका आपका ही है, उसने काम लेना है, किसी से लेना है, सेवा लेनी है, किसी से राष्ट्रपति की सेवा लेता है, किसी को बोलने के लिए लेता है, और किसी को समझाने के लिए लेता है, और अपनी संगत का आप खुद इस्तेमाल करता है। अपनी संगत की खुद आप इस्तेमाल करता है, आप ही डरता है, आप ही नाम चुकाता है, आप ही रखता है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे गरीब के पास आए दर्शन देने के लिए। बाबा जी हम तो बहुत मैले गंदे हैं। बहुत अच्छी उनकी बेटी उनके बाद खड़े सोने इसको ना होता है खड़ा।
तो सब में से उसने निकाला है। तो बाबा जी कहते थे कि प्यारे हो, जिस उनकी दया हुई वो निकलेंगे इस भवसागर से, इस नरक से, इस दुखों से, इस जन्म से वो निकलेंगे जिसकी दया होती है। इसकी दया बिना वो दया करता भगता हमें सभी उसकी खोपड़ी में रहे क्या आसे में। अब सार्थक कहता है मैं करता हूँ या इतना मैंने किया है, मैंने मेरी पढ़ाई में किया है, मेरी शरारत में किया, मेरी चतुराई में किया, ये तो सब मैंने ही किया, तो फिर भगवान ने क्या किया? आप मैं तो ठीक नहीं कह जाऊँ, मेरे को तो बोलने का कम ही पता है, थोड़ा ही पता है। तू ज्यादा बच्चों को कह दूँ है, गाँव का रहने वाला है, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बोलने का भी ढंग नहीं है। हाँ जी, सारे है मेरे में तो, मैं तो जमा ही बस। हाँ जी, कुछ नहीं जानता। हाँ वो जानता है, ये तो वो मैं जानता नहीं जानता नहीं, पहले तो जानता नहीं होता कुछ भी। हाँ जी वैसे तो कुछ नहीं जानता है। तो पहले क्या जानता है आप बताइए। बड़ी तो ऐसे हुआ पैसा थोड़ी है। हाँ जी, मैं जानना तो आप ही हो, और आप में बैठ कर वो यहाँ ले आता है और नाम छुपा देता है। ये तो सत्य बात है ना, ले तो वही है ना, तो रक्षा उसने करनी है, नाम उसने छुपाना है, आत्मा उसी की है। ये बात तो सही है ना। हमें कैसे तो महल में भी उसका नाम लिख लेंगे, अपना सुख ले लेंगे। वो तो सुख का बना रहे, तो सुख देने के लिए यहाँ इस मृत्यु लोक में आता है, सुख फेर देने के लिए आता है। हमारा मन मान जाता है तो सुख मिल जाता है। फैसला तो इतना ही है। आप तो 600 किलोमीटर के आए उनके पास, और रास्ते में या कठिनाइयां या टाइम निकाला है, बड़ी मुश्किल से निकाला है। नहीं बाबा जी, हमें तो लगा तो पड़ोसी से टाइम बड़ी मुश्किल से निकलता है। और कठिनाइयां मुश्किल तो आती है, कहाँ भी जाना होता है थोड़ी बहुत आती है। आपके पास आने दिया गुरुवाणी में ऐसा होता है कि जिसके पास जाना है तो हमारे काम सब अच्छे हो जाते हैं, अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाते हैं। मन उसके पीछे रह जाता है, भगवान के पीछे रह जाता है, सारे काम हो जाता है। जब ये कहता है मैं कहता हूँ तो फिर वहां भी जाता है, परेशानी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है, मन घबराता है, क्या होगा ऐसे जवाब दे दिया, बोले गुरु करना है तो ठीक होता है। वो तो ठीक है, ये तो सत्य बात और सही है। तो आप ये बात चल रही है कि जब कहता है मन कहता है, थोड़ा सा उसमें से अहंकार आ जाता है, अहंकार की बुम आ जाती है, फिर काम रुक जाता है। अच्छा फिर गड़बड़ हो जाती है। मुझे हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि मन करता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। ये तो हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि किसने कराया? मन ने कराया, जितना भी कराया मन ने कराया।
मन को उसके पीछे रखें, भगवान के पीछे रखें, इतना ही फैसला है। सबसे बड़ा तो वो है, नाम है, गुरु है, शब्द है, भगवान है। और ये मन कहता है मैं मोटा हूं तो थे तो बड़ा है। अब कैसे हमें कोई कारोबार करें, लेन देन करें, व्यवहार करें, रहें, प्यासे रहें, घर में रहें, है ना? तो उसको याद करें, इतना फर्क है। और ये कहता मैंने किया है, वही गड़बड़ है। मेरे तो आज समझ में आया, वहां गड़बड़ है ना? कि मैंने किया, मैंने पढ़ाई की है, मेरी शरारत ने किया, वहां गड़बड़ है थोड़ी सी। ये तो दीदी के संग में बताया जी कि देखो गड़बड़ कहाँ है, कि मैंने किया है, बस यह तो प्रेमी तो खुद आप ही समझ लेंगे शायद इस बात, तो पूरा फायदा उठा लेंगे। हम तो पता है, उसको याद करके कर लेना है, उसको बीच में ले लेना कि ये सब काम तूने किया था, मैंने तो किया नहीं, मैं तो तेरे पीछे हूँ। तो मैं तो रुकावट तो नहीं है, गड़बड़ नहीं है, रोड़ा नहीं है, परेशानी नहीं है, दुख नहीं है। जब खुद ले लेता है, अपने को ले लेता है, तो थोड़ा सा रोड़ा गड़बड़ ऐसे। आप शुरुआत पति पत्नी की बात कर रही है, तो दोनों कैसे कैसे रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आप बताइए किस हिसाब से। आपके विघ्न के अनुसार रहने सारा कुछ ठीक रहेगा, चाहे पति पत्नी है, चाहे पड़ोसी हैं, चाहे कुछ है। अगर आपके विघ्न के अनुसार रहेंगे सब ठीक रहेगा। अगर उनको अपने से स्वाया समझ लेंगे, उनकी गलती नहीं निकालेंगे, उनको किसी चीज के लिए ये नहीं कहेंगे उन्होंने कुछ किया है, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। दूसरी बात तो मैं सीख लूंगा, ये तो आज मैं पूरी नजर लूंगा। कौन सी पति पत्नी है और दोनों बराबर है, गुरु मत में दोनों बराबर हैं। और दुनिया में सारी चीज निकाले, देखें, विचार करें, दो ही चीज है, पति पत्नी है, सारी चीज का आफर है, दो ही चीज है दुनिया में, इसे वैसे दो ही है। अब हमें प्यार से रहें, एक दूसरे को सवाया समझे, आपकी याद है। तो ये तो देखो पंतों ने ही कराया शुरुआत में, तो क्योंकि वो तो ब्राह्मण है और वो धर्म से आए हुए हैं, यहाँ तो थोड़ा सा संति से बात वैसे है ना। तो ये ब्राह्मण तो ये ब्रह्म से आया हुआ है, ब्रह्म से ही ब्राह्मण बना। वेद ग्रंथ तो ये कहते हैं, शायद मेरी बात झूठी हो सकती है, इतना पता तो नहीं है मेरे को। तो अब ये यहाँ आकर संकेत की है, वो ब्रह्म से तो आया तो सही था, ब्रह्म तो सही है। अब यहाँ आकर इससे मन में संकेत कर ली है, मन ने अपने दोस्त बना लिए हैं, बेटी बना लिए हैं, साथी बना लिए हैं। अब ये धक्के से बन गए हैं, है ना। कौन से बन गए हैं कि काम बन गया है, क्रोध बन गया है, लोभ बन गया है, मोह बन गया, अहंकार बन गया, ये 5 इसके साथी हो गए हैं, है ना। अब इसको पता तो नहीं है, मन को पता नहीं है, ये मन एक फिल्टर शीशा हो या फिल्टर है ना, इसी से ये वो भोग देते हैं। कौन से? ये 5 साथी मन को ठग लेते हैं। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि होशियार रहना हो ना, ये ठग लेंगे तेरे को। अब इस मन को ये ठग लेते हैं, बारी बारी ठग लेते हैं। कभी अहंकार आ जाता है, कभी लोभ आ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी मोह आ जाता है। संसार से मोह करता है,
अब है तो इसका कोई नहीं है, ये तो सब मिथ्या है, ये चरण दृष्टि है, ये मकान है, बाहर का मकान है, ये मकान तो वो मकान ही हो गए हैं, ये तो मेरे समझ में आ गया, आ गया, ये तो मेरे समझ में आ गया। अब हमें अच्छे बनना है तो इन चोरों से होशियार रहना है, इस ठगों से होशियार रहना है। अब देता तो वो पर हुआ है, और ये कहते हमें दिया, हमें ये करा वो करा, है ना, बकावे में आ गया मन, और बकावे में आने से कुछ मुश्किल आ गई, शक्ति से मुश्किल आ गई है। अब क्या हुआ, इस मन ने माया को, है ना, झेल दिया। तो सुदीप साहब ने कहा है, माया रंग बादली मेरे चंद्र ने दियो, माया रंग बादली मेरे चंद्र ने दियो दसो। कौन क्या है कि इस आत्मा को उसने ढक लिया। अब क्या है कि इस ढकने में क्या है कि ये शरीर काल का हो गया, इसके 9 द्वार हो गए हैं, इस दो ये हो गए, दो ये हो गया, ये 9 हो गए हैं। इसमें अब कैद में आत्मा पड़ी हुई है, इससे कैद में आत्मा शरीर के कैद में पड़ी हुई है। शरीर के घर में रहेगी तो कैद नहीं है ना, आजाद नहीं हुई है। शायद लगता है ऐसे, आपको कैसे लगता है? हाँ बेटा, देखो ना, बाबा जी ने भी सत्संग दिया है, सावन सिंह महाराज ने सत्संग दिया, सुना है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, जवाहर महाराज ने भी सत्संग दिया, इस पर जोर किया है, अजय सिंह महाराज जी ने हजूर ने भी जोर किया है ना, कि ये दिव्या मकान छोड़ना पड़ेगा, एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा, कितने दिन रहेंगे, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये जो जवाब दे जाएगी, ये कान है सर्वण, ये जवाब दे जाएगी, नस्ल जवाब दे जाएगी, जीत जवाब दे जाएगी, ये तो सब जवाब दे जाएंगे। जवाब देने वाली चीज है, ये सदा रहेगी, ये नहीं है ना, पैर के हिसाब से, है ना, ये तो जवाब दे जाएगी। ये मकान तो छोड़ना ही पड़ेगा, कितने दिन में छोड़ना, एक प्राइवेट मकान है। अब हमें क्या करना चाहिए, इस मकान को छोड़, इस घर को छोड़ के उस घर में चाहिए, शायद लगता है ऐसा, हाँ जी, इस घर को छोड़ दे, हमें उस घर में चाहे। आपका क्या था, अभी क्या रहे, बात तो ये तो मुश्किल हो रहा है। अरे ये मुश्किल हो रहा है, अच्छा ये तो मुश्किल हो रहा है, मेरे को समझाइए ना, मेरे को समझ कम है, थोड़ी समझ नहीं है मेरे को, मैं तो संगत जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। हाँ जी, अब बात से ये चल रही है कि अब हमें आत्मा परमात्मा की रस है, और यहाँ ये झूठे जाल में फंस चुकी है, इस जाल में फंस चुकी है। अब बचे तो कैसे बचे, यहाँ थोड़ी सी समझ आ रही, शायद मेरे भी आ जाएगी, मैं कोशिश करूंगा तो समझ में मेरे आ जाएगी, है ना। तो ये तो ठीक है। अब इसी आत्मा ने सबके साथ में प्यार किया है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है, ये मेरे घर वाले है, ये मेरे साथी, मेरे साथी सभी ये मेरे हैं। तो पुलिस साहब ने कहा ना तो तेरे हैं ना मेरे हैं, ये तो उसके है, उसकी रचना रचाई हुई है। गुरुवाणी में ये आता है, गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि हमें कैसा रहना चाहिए, सपने जो संसार, सपना है सच नहीं होता तो संसार सच नहीं है, हमें साथ को पकड़े। तो गुरु नानक देव जी भी कहते हैं आज साथ जुआ साथ मानव हो सी भी साथ, साथ क्या चीज है कि वो भगवान। दादू साहब ने भी कहा है कि दादू दुनिया बावड़ी
राम को कहे राम है पूछ मरोड़े है कर कर अपनों काम। तो वो ये जा रहे थे और दो पैर होते हैं, बल्कि उसे 4 पैर होता है उसके, वो जोड़े उसे कुएं से पानी निकाल रहे थे और आगे जहाँ सिले पर जाते तो राम वो कहता ये तो राम नहीं है, राम तो मरने वाला नहीं और मरता भी नहीं है, मरता है तो राम नहीं है। ये बात है ना, राम तो कभी मरता नहीं है, कभी आता नहीं है, आएगा तो जाएगा और जन्मेगा तो मरेगा, घटेगा तो बचेगा। वो तो जो कुछ है सो है। उस राम का संत महात्मा जिक्र किया है, दादू साहब ने जिक्र किया है कि उस राम तो हमें कैसे मिलना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए उस राम से जो कभी मरता नहीं है, तो वो कभी मरता नहीं है। शायद समाज कह रहे हैं वो मरता नहीं है, हमें उस राम से मिलना है भाई, ओहो उस राम से मिलना है जो कभी मरता नहीं है। ये बात है, अब तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा तो है। अब हमें क्या करना है कि उस राम से मिलने के लिए युक्ति जतन और साधन तरीका और भेद, अब जहां होगा वहां मैं जाऊंगा और वहां उस पास पूछ लूंगा जाके, अरे भाई उस राम से मिलना है भाई, मेरे को बता ना, सबका मालिक एक है। तो वो कृपा करके शायद करेगा, तो मेरे पर कृपा कर देगा, तो शायद वो कह देगा इस तरीके से तो वो मिल सकता है, शायद आप एक तरीका करो मैं भी करूंगा, वो तो ठीक सा लगता है। देखो उसने हजरत सिंह महाराज जी ने महाराज उसने बताया कि देखो भी आपका जो परमात्मा है आप उससे मिलना चाहते हो, आपके अंदर ही है, बाहर से नहीं। फिर भी उसने ये बताया कि देखो भाई वो स्वर्गीय व्यापक है, वो हर जगह भी है, ये तो बात सत्य है। अब हमें नीचे स्थान में बैठे हुए नीचे बैठे हैं, वो थोड़ा सा ऊपर है, क्या करता है थोड़ा ही, वो सब भगवान अवतार जो भी परमात्मा है ऊपर से नीचे आते पृथ्वी पर आ रहे हैं, शायद ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? आप तो शर्मा भी है, आप तो ब्रह्म है। तो नीचे आए, दुनिया में आए और जहाँ आपकी संदेश दिया, अरे भाई आपका घर तो वहाँ, या तो आदमी आए हुए हैं, हाँ हमने तो सोचा जाएंगे, नहीं आपका घर तो कहाँ है, सलाह लीजिए, वो खराब नहीं होता, वो दूर टूटता ही नहीं है। तो यहाँ तो ये जैसा समझ गया कि यही घर है, नहीं ये तो आज क्या सिर्फ 84 लाख जिया छोड़ पाई मानुष को बुद्धि बन जाए, उसने 84 लाख का अपना खेल बनाया है, अपना खेलता है, जीवों को खिलाता है, किसको? बच्चों को, उसके अंदर बैठ के खिलाता है, जब माँ बच्चे के साथ प्यार करती है, बच्चा छोटा सा होता है और माँ को ज्ञान होता है, तो बच्चे को खूब खिलाती है, खूब हंसाती है, खूब उसकी रक्षा करती है। वो कौन करती है? माँ, मम्मी। तो मम्मी कहता हूँ, तो जैसे ठीक है ना, वो खिलाती है, उसके साथ में प्यार करती है। अब भगवान उसके साथ में प्यार करता है, आत्मा के साथ में प्यार करता है, आत्मा को मिलता है, बाकी से जड़ है इसमें, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना पहचान सकती है। आत्मा ही परमात्मा को पहचान सकती है, पर आत्मा परमात्मा में मिल सकती है, पानी पानी में मिल सकता है।
ये तो शायद समझ में आएगा नहीं। ठीक है, अब हमें उस आत्मा से ही निरीक्षण करें और आत्मा से परमात्मा को देखें। क्या ऐसे लगता है? हमें वो आत्मा से है उसको देख ले तो ठीक ही ऐसा तो लगता है ऐसे जैसे। हाँ जी, आप बताइए आपकी क्या है? मैं तो पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आपके कुछ भाव बाबा जी? आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। अब हमें आत्मा से ही सब चीज देखनी है ना? यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो काम ठीक हो गया है, ठीक हो गया, अच्छा हो गया ना। अब हमें आत्मा से ही सबको देखना है। तीसरी आंखें, ये दोनों में किसी बीच में जो सूक्ष्म नाड़ी के बीच से आ रही है वो देखना है। ये तो आ जाएगा तो थोड़ी देर में आ जाएगा। अब हमें बैठ के खड़े होंगे, सिमरन करके प्यार से करें। अब सारी आत्मा इसमें फैली हुई है, बाहर फैली हुई है, मन के साथ में लगाव है। अब हमें अपना सारा खींच के यहाँ ले आए और यहाँ ले आए तो शरीर खाली हो जाएगा। ये तो सुना है मैंने। अब आत्मा यहां से शरीर खाली कर दिया, वो जीव को मार चुके हैं। आत्मा के हारे शरीर चलता है, सुना तो ऐसे। अब आत्मा ऊपर चली गई, ये खाली दलमन को पेट को छोड़ दिया, खाली दलमन और पेट शरीर को छोड़ दिया, ये ऊपर भाग में आ गई है। तो दुनियादार तो मरती है, तो यहाँ आत्मा भी ऊपर भाग में, आंख के नीचे तो मस्तक है, ऊपर जीवित है। ये शरीर के दो भाग हो गए शायद, ऐसे लगता है। अब आत्मा यहाँ ऊपर आ गई, शरीर को छोड़ दिया। अब शरीर को छोड़ दिया तो वो प्रभु के सामने। अब जब प्रभु सामने होता है तो उसी से क्या हो जाता है कि मैं तो तेरे से कितना टाइम हो गया, तो आज मिला है। उसी लिए विनती, प्रार्थना, आरती तुम पाना। जैसे जैसे आपकी भाषा में आता है वैसे वैसे तो समझना है, समझना है तो समझ लिया तो काम अच्छा बन गया, तरीके से बन गया, सस्ता बन गया, जल्दी बन गया। और नहीं तो फिर लेट मिलता है, फिर जल्दी काम होता है। अब इसी से प्रार्थना करनी है, हमें सिमरन मिला हुआ है और वो सिमरन करेंगे, फिर वो बात कराएंगे। बुआ कर गई, वो मैं पास से आता हूँ, बुआ कर मुझे। अब वो कब खोलेगा, वो तो उनकी मौत है, शायद ऐसे लगता है। हाँ जी, सिमरन करना तो बुआ बहुत बोले। आप जयपुर है, आप किसमें क्या रहे हैं? सही चल रहा है उसका? कैसे नहीं ठीक है, अच्छा ठीक चल रहा है। लगता तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं बुढ़ा आदमी हूँ ना, मैं पूछ के काम करता हूँ, मैं आपसे पूछ ही लूँ ना। बात ठीक चल रही है। अब इसी से आगे हमें आजाद होना है। यहाँ तक तो आएंगे, दिल तक तो आगे, ये पार्जन में चले गए, दिल तक आगे, दिल तक शरीर है, अब शरीर को फिर छोड़ दिया, पार्जन में आ गया ना। अब ये हमें देखना होगा, ये करना होगा। महाराज जी ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा है, उस मालिक ने कहा, ये आओ करो देखो, आओ करो देखो, है ना? ये उनका कहना है, मेरा कहना नहीं, मैं तो नहीं, ये उनका कहना है। ऊपर वाले कहना उनका कहना है, उनकी कही हुई बात मैं कहता हूँ, मैं अपने पहले से नहीं कहता, उनकी कही हुई बात मैं कहता हूँ। हाँ जी, शायद मेरे समझ में आ जाएगा तो ठीक बन जाएगा, मैं भी ठीक बन जाऊंगा।
तो अब हमें क्या करना है कि इनकी दुनिया में फैला हुआ ख्याल है, किसका फैला हुआ है? मन का फैला हुआ है, और मन के साथ में आत्मा का फैला हुआ है। दोनों ही फैल चुके हैं और दोनों अपना घर भूल चुके हैं। ब्रह्म भी अपना घर भूल चुका है, या दुनिया में आके विषय खा रहा है और अमृत छोड़ दिया है, और अपना मन और दोनों आत्मा हो गए। अब आत्मा ने उसको समझ दिया है कि यही भगवान है। ये भगवान तो मूर्ख है, भगवान का घर तो बहुत अच्छा है, वो कभी टूटने वाला नहीं है ना। और ये तो 50 साल तो ये किराए का मकान है, फिर जाना पड़ेगा। और फिर किसी को 10 साल का मिलता है, फसल जोगने वाली चीज है वो 2 दिन में उगती है, 100 दिन में खत्म हो जाती है, 3-4 महीनों में खर्च सब्जी वगैरह होती है। ये मन के का जन्म मंत्र। अब हमें आत्मा से ही ज्ञान करना है, और आत्मा ही प्रभु बन सकती है, और आत्मा इस दुखों का निवारण करे तो हो सकता है शायद। हमें अब क्या है, पानी के स्रोत पर खड़े, समुद्र के किनारे पर खड़े हुए हैं, सारा मामला हल कर दिया, उस समुद्र पर खड़े हैं। अब दुनिया में अगर मन ले गया, धकेल गया तो चले जाएंगे, और उस समुद्र के किनारे खड़े हैं, एक तरफ परमाणु तरफ आ गए, बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार तो वो करेगा, उसे नाम दे दिया, वो तो करेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। मेरे को विश्वास है, आपको पूरा विश्वास है। अच्छा, पूरा विश्वास, मेरे को विश्वास है बेड़ा पार करेगा, है ना। नाम का बेड़ा कभी खराब नहीं होता है, कभी पुराना नहीं होता है, वो तो नाम का बेड़ा तो पार हो ही जाएगा। अब क्या हमें इस दुनिया में रहना है, दुनिया में रहना तो है ना, जो सांस बचे हुए हैं वो तो ठीक तो लगाए ना, बचे सांस तो ठीक लगाए, इसी में रहना है। तो कबीर साहब का फैसला है कि कबीर साहब ने कहा है कि जैसे पानी में जलमगाई रहती है, पानी में रहती है, पानी में खान पान करती है, पानी में उसका खान पान है, पानी में रहती है। तो ये बात तो कबीर साहब ने अंदर की बात बताई है, जैसे महाराज जी ने बताई है। ये बच्ची पानी कितना है पूछते हैं, पानी है तभी जीवन है, पानी नहीं आप इसी में ये बात समझ रही है कि जीवन की बात समझ रही है कि बच्चे सांस है, ये बात है ना। मेरे को बोलने का थोड़ा सा कम तरीका है, पूरा तरीका नहीं है, शायद समझ में आ जाए या नहीं आ जाए, क्योंकि मैं टूटी टूटी हिंदी बोलता हूँ, बोलता हूँ ना, तो मेरे को समझ थोड़ी कम ही है ना। तो संगत मेरे पर कोई एहसास करेगी तो शायद वो समझ लेगी, कोशिश करेगी, समझ लेगी, तो शायद हो सकता है कि मेरा भी पूरा फायदा हो जाए, मेरे को पूरा फायदा मिल जाए। मैं कोशिश तो करता हूँ, तो शायद वो संगत वो तो बहुत अच्छी संगत है, तो वो शायद वो समझ लेगी बात को, तो शायद मेरा भी पूरा फायदा। अब बात यूं चल रही है कि हमें बच्चे में सांस है, जीवन है, हमें जीवन की बात चल रही है। तो जीवन है तो जैसे जलमगाई पानी में रहती है, पानी में रहती है तो वो खान पान करती है, हम इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया का लेन देन का वाद करते हैं, दुनिया में रहते तो करना ही पड़ेगा। तो कबीर का ये फैसला है कि खाली कोठी के में साथ रहना कुछ पक्षी है, साफ रहना पक्षी। अब इसी काल की नगरी में रह रहे हैं, माया ने दान फैलाया हुआ है। अब हमें क्या करें क्या ना करें, यहाँ थोड़ी सी उलझन सी आ गई है, थोड़ा सा मन घबराता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे व्यवहार दूं दुनिया के साथ में, बहन भाई रिश्तेदारों के साथ में, या परिवार के साथ में, या फैमिली के साथ में, कैसे रहूं। तो आप कृपा करके कृपा कीजिए, आप
मेरे को समझा देंगे, मैं भी वो कर लूंगा। हाँ जी, शायद वकील साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो बता देंगे मेरे को, तो मैं भी समझ लूंगा। हाँ जी, जो कुछ आपने बताया वही समझना। आप में रहने की बात है, परिवार में रहना है, भाई बहनों में रहना है, और देश में भी रहना है, अच्छे तरीके से रहना है, गुजारा करना है। अब हमें उसको छोड़ देवे जैसा तू रखना है, ठीक है। ज्यादातर सर्व आ जाए, सबर आ जाए, सबर संतोष आ जाए कि जो कुछ मिला है बस ठीक है, जो कुछ मिला है उसने दिया है बस ठीक है। अगर तरसेंगे या कल्पना करेंगे तो उससे बनता तो कुछ नहीं है। क्या बना है किसी से? शायद लगता है बना तो नहीं है, सबक तो मिला कोई सबर और विश्वास दोनों काम को गए हैं। विश्वास है और सब्र भी है, ये दुआ से मिला। अभी पहले क्या है, विश्वास, पीछे सब्र हो गया, जो कुछ है। अब विश्वास और सब्र हो गया तो हमें अब मन को शांत करना, थोड़ा शांत तो हो गया, दोनों बातों से शांत हो गया है ना। अब इसी से और शांत करना है, थोड़ा सा शांत कर लेंगे, शायद लगता है ऐसे थोड़ा शांत मैं भी कर लूंगा है? अब इसी से शांत करेंगे तो ये पांचों अग्नियां इसको खेलती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, टाइम से एक सांस ऊपर लेने नहीं देते, ये सुखने लेने देते हैं। किसको लेने? मन को लेने नहीं देते है ना। सुख लेना था वो लेने नहीं देते, क्या ये ठगी में फंस तो गए हैं, अब निकलना मुश्किल हो गया। ये ठगी में फंस गए, अब निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये फैसला गुरुवाणी में आता है कि विचार का फैसला है कि हमें सारा कारोबार करते हुए, लेन देन करते हुए, व्यवहार करते हुए, धंधा करते हुए उसको याद करें, सबको याद करें। तो शब्द एक आदमी रूप है, बाल देगा सब, और सबसे सब डरते हैं है? जैसे अब देख लो, रात होती है, चोर लुटेरे होते हैं, दिन हो जाता तो चले जाते हैं, भाग कि अब काम नहीं करेगा, तो इसीलिए हम उसको याद करें और वो दिन चल जाएगा, फिर लुटेरे भाग जाएंगे। अब ये तो बात मुझे समझ में इतना तो है, ठीक है, ये तो मैं कर दूंगा, इतना तो मैं कर ही लूंगा, आंसू लूंगा। अब यहाँ तक बात आ गई कि ये तो मैं शायद मेरी समझ में आ गया। अब हमें रहने के लिए है ना, रहने के लिए चाहिए ये मकान, रहने के लिए हो गया क्या, पहले क्या था। अभी हजूर महाराज अजय सिंह ने ये बताया कि एक पैर महान एक ये थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा थोड़ा, तो आप नीचे चले गए, खाली कागज हुआ, आग पर ध्यान गए। आप बताइए जैसे फैसला हुआ या थक गया? अच्छा, बड़ी बात है, ख्याल कागज हुआ, सबसे बात से हटाया था, यहाँ जोड़ा, चले नीचे बात किया, ठीक है। अब 24 घंटे हुए शायद, आज तक की शायद अभी हमें आराम करना है, तो किसने करना? शरीर ने करना, थक जाता है शरीर है ना, लोहे का है, चमड़ी का ही है ना, तो ये थकान आ जाती है, तो इसका आराम करना है।
खान पान सात्विक भोजन खाए, मांसाहारी न खाए। तो ये कबीर साहब का फैसला है कि हमें अन्न पानी जैसे पशु खाद उन्होंने लिखा है, घास फूस खाता है तो 15-20 फुट की छाल लगा देता है ना, तो उसमें ताकत है। और कुत्ता खाता है घास, उसकी जेब निकली रहती है, ये बस में नहीं आता है ना। तो ये गुरबाणी में आता है कि हमें ये जो मकान है उसमें संसार न बनाए, संसार घाटना बनाए, मतलब ना बनाए। इसमें खाना वो खाए जो उसको भाए, भगवान को पसंद आए वो खाना खा ले, पर तो अच्छा खाते हैं। ये बात नहीं, वो तो शुरू से अच्छा खाते हैं, उनका खास बात। तो मैं भी सीखूंगा, ठीक है। हरी पत्ती है ना, इसमें 2 बात आ गई है। तो एक तो कान वाली एक पान वाली होती है। कान ये कान ये नहीं खाऊंगा, ये पान नहीं खाऊंगा। पान हरी पत्ती पान पत्ती होगा, हरी पत्ती की सब्जी खा लूंगा, जो भी है खा लूंगा, लेकिन कान है वो नहीं खाऊंगा। ये 2 बात होगी ना, सारी मूल बात होगी कि जिसके कान है वो नहीं खाऊंगा मैं। ये पान पत्ती इसके पत्ते वाली है वो तो खाए लूंगा। आप ही कह रहे, अगर मेरी बात फर्क हो सकता तो मैं पूछूंगा क्या हो सकता है। हाँ, ये तो बात ठीक चल रही है जी। हाँ, आप बताइए। शाकाहारी है ना, तो मैं थोड़ा पढ़ा करता हूँ ना, तो जैसे बात मैंने निकाली देखो भाई, नीचे हरी पत्ती की सब्जी है, खेत में उगती है, वो खा लेंगे है ना, उसमें से मन शांत रहे है ना। ये तामसी गति नहीं होगी, गर्म नहीं होगा। तामसी गति गर्म कहते हैं, गर्म चीजों खाते हैं तो वो मन होता नहीं है, मन चंचल हो जाता है। और हमें शांत खाना खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे तो मन शांत हो जाएगा। खैर से लगता तो है शांत हो जाएगा है ना। अब ये भोजन की बात होती है, दूसरी की बात होती है ना, मुझे लगता है भोजन की बात होती है। तो ऐसे है कि हमें अब भोजन खाना भी है, तो कैसे करें। पेट भरना है, पेट भरना है, ऐसे लगता है पेट भरना है। अब ये बात चल रही है, पेट की बात चल रही है ना, खाने की बात चल रही है। तो ये हमें सही रखना है, खाए तो नहीं रहे। तो यूं बात चल रही है कि हमें स्वादिष्ट खाना खाना है, ये पेट की पूर्ति, शरीर की पूर्ति के लिए खाना है। तो बात हो गई। हाँ जी, शरीर की पूर्ति के लिए तो हमें सात्विक भोजन खाना ही है। नहीं, ऐसा ये स्वाद नहीं बना, इसमें मिर्ची कम है ज्यादा है, ये कड़ी वाले अच्छे नहीं, ये पसंद नहीं करता है। आप बहुत पसंद नहीं करता है, बोलो ये मैं खा के आया, बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। अरे घर में तो सब्जी अच्छी बनी, अच्छी कैसे? अरे मतलब ये भाई मैंने एक अरे भाई मैंने एक वो भी हटा दिया, मैंने हटा दिया भाई, ये अब मेरे बनाएंगे जैसी बन जाएगी, ठीक है। ये जो मन है ये सारी भोजन खाता है ना, इसकी पसंद है वो नहीं खाता। और क्या अच्छा है। चौथी भाषा गुरु रामदास महाराज जी भी कहते हैं, ये आंख देखती है ना, यहाँ देखिए अच्छा वहां देखिए और अच्छा तो वहां देखिए, संतोष तो है ही, संतोष नहीं है। इसीलिए मन के पीछे मत करिए, जो कुछ उसने दे दिया है उस पर निर्भर। संतोष हो गया, अगर संतोष हो गया तो नाम रख सकता है, अगर संतोष नहीं हुआ तो नाम कैसे हो सकता है। हमारे सोनापी जाते थे और रोटी घर से जाते थे,
लेकिन तो खुद मन का बताना है, वो तो प्रसाद है, प्रसाद है। ये तो जिंदगी पलटेगा, जिंदगी पलटेगा। मैं तो खाना खा के ही मेरा सुधार हो जाएगा। वो नहीं खाते, मन के पीछे नहीं। अब मन के पीछे नहीं, ये स्वाद नहीं है, ऐसे नहीं खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे। अब मन की बात मानने, अब गुरु की बात मानने मैं क्या कहूँ? मेरे को बताइए मैं क्या कहूँ? अच्छा गुरु, मैं आज से गुरु की बात ही मान लूंगा। मन की बात आज से छोड़ दूंगा, मान मन की बात नहीं मानूंगा, है ना। अब यहाँ तक बात आ गई, खड़े पर बात आ गई है ना। तो ये है खाने पर बात है, तो इसीलिए हमारे वकील साहब जी भी कह रहे हैं कि हमें सात्विक भोजन खाएं, अच्छा खाएं। अब वेद ग्रंथों में ये आता है कि मसालेदार खाएं, इससे तो लीवर पर असर पड़ जाएगा। पेट कहता है मुझ पर जुल्म मत करो, और जुल्म करोगे तो एक दिन पछताना पड़ेगा। आपकी क्या है? कभी कभी दिल करता है तो एक दिन तो आई, कोई बात नहीं है, एक दिन तो आएगी ना। मैं एक दिन अनुग्रह किया और हमारे साथ 5 लाख प्रेमी रहते थे, नया नया काम शुरू था ना। तो गया तो वहाँ मैंने चाय पी ली और चाय के साथ में कुछ खा लिया। घरे आया रोटी खा, थोड़ा सा ये क्या बात, क्या हुआ, कैसे खाओ? मैंने चाय पी है थोड़ी सी और थोड़ा सा खा लिया, बाद में क्या होगा? मैंने अब ठीक है जाऊंगा ही, खाऊंगा ही चाय। मैंने चाय छोड़ दी। एक बात की माफ देता, मैं तो चाय पी, कुछ नहीं खाया, चाय पी, उसके साथ में थोड़ा सा खा लिया, उसकी बात माफी। अब मैं क्या करूं? वो तस्सा तो है ना, मैं का खाना खाऊंगा स्वादिष्ट, उसे मसाले डाल के अच्छा बनाया होता उनका, तो वो तो उनके तो गायक है ना। अच्छा नहीं बनाएंगे तो वो आएंगे नहीं, है ना। तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? ये मन मानता नहीं है। वो खाने पर ही रह गया है और खाने पर रोता है, पछताता है, पश्चाताप करता है। तो मैं क्या करूं? मेरे को बताइए। अब मैं तो क्या हूँ, मैं क्या करूँ बताओ जी। हमें तो यही कह सकते हैं, हम जो आप कह रहे हो उसके ऊपर चलने की शक्ति दीजिए, हम तो यही करना है। नहीं ठीक है, हमारे सलमान जी है, बहुत अच्छे हैं, तो कभी कभी मन करता है, कभी कभी मन करता है। तो मैंने भी एक बात तो कोई बात। हाँ जी, जो आपने बताई दिया बहुत अच्छी बात। मेरी में एक बात का क्या है वो तो आपने मुझे बता दिया आपने। अब हमें क्या है, पूरी तरक्की करनी है तो हमें वो देखना ही नहीं है कि कहाँ है, किस तरफ है। हमारे को पता नहीं चाहिए, छोड़ दिया भाई, हमारे को पता ही नहीं कहाँ है। हाँ जी, जिससे हमें गाँव जाना है उसका रास्ता क्यों पूछे? अब मैंने उस गाँव जाना है तो मैं रास्ता क्यों पूछूं? मैं तो बुढ़ा होगा, चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, आप कृपा करो, कृपा करो। हाँ जी, देखो समाजी होते हैं,
ब्राह्मण होते वो तो किसी का नहीं खाते हैं, किसी का नहीं खाते हैं। तो कहना मैं खुद बना के खाऊंगा, खुद बना के खाऊंगा, ऐसे मैंने सुना है। अब ग्राम तो हमारे है, गाँव में है। मैं एक बार गया तो वहां तो नहीं था, तो अब वो पंडित जी आए, मकान का मुहूर्त था, बुलाया उन्होंने। वो जाते वो अपने काम वाले जाते अपने जाने काम थे, काम करते थे अपने विकास काम करते थे। उन्होंने मकान बनाया तो दादे को बुलाया, दादा आ गए। अब वो जाता हाथ जोड़ के खड़ी, बोलो दादा क्या है, दादा बोलते हैं, ब्राह्मण को दादा बोलते हैं, इसे सुना है मैंने। दादा क्या हुक्म है कि पानी जा रहा है, ठीक है ठीक है, और ठीक है, आता गया सब्जी गया वो ले आया। तो वो हाथ उठते आप यहाँ तक तो मेरे को पता कि आटा ले लिया आया, पानी ले लिया, जो सामग्री चाहिए वो तो ले आया ना। ये बात तो ये तो मेरे समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया है ना। आप समझ में आ गया, समझ आ गया। हाथ तो मेरे लगे गए, तो मेरी पकाई मुझे खा लो। हाथ तो मेरा सामग्री में लगी गया, पानी में लग गया, सब में लग गया, मैं से मंगाया आपको, तो मेरी पकाई में मुझे खा लो। आप कष्ट मत देखो, बनाओगे सब। अब बताइए सबके बात आप बताइए, हमने ये मेरे से आपने मंगवाया, सामग्री मंगवा ली, हाथ तो मेरे लगी गए हैं, तो मेरी पकाई हुई अन्न पानी में खाने आ समझ बता कैसे इस मन को ढीला करना पड़ेगा, मन को नरम करना पड़ेगा। मन नरम नहीं होगा तो कैसे काम होगा। ये सारी विधियों मन को नरम करने की है, मन को ढीला जाने की है ना। तो ये है सम्मान, पहले किसी के बने फिर बना लेंगे अपना, पहले किसी के बने तो सही नहीं, तो बात नहीं, या तो किसी के बन जाओ या किसी को बना लो। आप तो सम्मान जी है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए है ना। वो पंडित जी जा रहे, अच्छा भाई खा लो ना, ले अच्छा भाई हाथ तेरा लगी क्या, सुना तो मैंने मंगाया तेरे से, पानी मैंने क्या दिया, हाथ तो मेरा लग गया। जी बड़े भरोसा करती हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पर तो बहुत अच्छा है जी। देखो अलग बना के खाते हैं ना, अच्छे किसी का नहीं खाते जी, हाँ जी पालने बच्चे पालने हैं। हाँ जी, तो काम तो करना है, काम तो करना। हाँ, सब संत महात्मा काम करते हैं, आए हैं, और वो भी सिखाते हैं कि काम करो भाई, बच्चे पालने काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो इसीलिए अब हम दिल तक आ गए, ये तो बात होती है। अब हमें पार दिल जाना है, यहाँ तक काम हो गया सर। अब हमें ये छोड़ना है, शरीर तक तो आएंगे ना, ऊपर तक आ गए, खेल के ख्याल अपना इकट्ठा कर लिया, एकाग्र कर लिया, एकता कर लिया, एकता में आ गए, द्वैता से एकता में आ गए, द्वैता से छोड़ के एकता में आएंगे ना। अब हमें उसको मिलना है, इतना काम तो रहेगा, शायद तो मैं समझ में आएगा, आ ही जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आ ही जाएगा मेरी समझ में। शायद हो सकता है कि अच्छा मैं बुढ़ा हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, समझ लेगा थोड़े थोड़े दिनों में समझ लेगा। आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा तो 2 दिन आ जाएगा, महीने में आ तो जाएगा। हर कि मेरा गुरु परमात्मा है, मेरे को दे जाएगा, और मेरी समझ में फॉर्म आ जाएगा, मन को नीचा किया काम आ जाएगा, बस इतना ही।
आप बताइए, अगर मन को नीचा करते हैं तो काम आसानी से बन सकता है। ये मन पर बात है। जैसे मैंने किया है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, मजदूरी की है, खूब ख्याल से की है। अब मन को नीचा किया, काम बन गया, इतना काम है ना। अब हमें मन को जितना ऊंचा लगाएंगे तो किसी को जुल्म करेंगे, किसी का दिल दुखाएंगे। अब भाई मैं क्या करूं, मेरे को क्या कभी तो रोना पड़ता ना, दोनों पति पत्नी का रोना पड़ता है कि मैं और हमारे बाबूजी आए हुए हैं ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सरकारी अफसर हूँ, अनपढ़ है। अरे मेरे गुजारा तो करना है, रोटी तो मैं तेरी पका के देती हूँ, रोटी तो मेरे हाथ की खाता है। हाँ ये आदमी है वो मैं सरकारी आदमी हूँ, सरकार से तो सब करते हैं, तुम नहीं करती। मैंने अब तेरे साथ में गुजारा करना है, क्या करना है। हाँ जी तो आए हुए हैं शायद आए हुए। हाँ जी, गुरु प्यारी सारन सत श्री अकाल जी, आओ ठीक है जी, अच्छा है जी। ये तो मन की बात है ना। अब हमें गुरु भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से मिलना है। अब ये बात शुरू हो गई, शायद ये बात मेरी समझ में आ जाएगी, है ना। अब भगवान से मिलना है, सुरक्षा तो हो गई है, धर्म तक आ गए हैं, एकता कर ली है, अब उसी से मिलना है। ठीक है, अब उसी से मिलना है तो नारी का एक मता आंध्रा पुनः व्यवस्था थोड़ी बारी भाषा समझ में नहीं आती है। नर नारी दो ही है ना, तो इसीलिए आत्मा परमात्मा ये दो है, हो गया। अब आत्मा अपने तरीके से उसको याद करें तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, नहीं मिलेगा। अब आत्मा का यहाँ से मोह हो गया कि ये मेरे परिवार है, बाबा जी कहती है नीचे जाके परिवार ये बोला है, सब संतों ने बोला है, एक ने नहीं बोला, सबने बोला है, सब संतों की एक बात होती है। तो हमें क्या है कि जैसे लड़की शादी कराती है, शायद मैंने भी कराई है, शायद आपने भी कराई है, हो सकता है, लगता तो ऐसे है ना। अब जो लड़की का प्यार होता है उस किसके साथ में होता है, अब पति के साथ में, तो मैं भूल जाता हूँ। उसका प्यार पति के साथ में होता है। वो कहाँ रहती है, कैसे रहती है, नंद भी होती है, जेठानी भी होती है, जेठ भी होता है, सवरा सास, परिवार बहुत लंबा चौड़ा होता है और सबके साथ में खुश रहती है ना, सबका कारोबार करती है, सबको चलाती है। और प्यार किसके साथ में रहती है, वो पति के साथ में, कसम के साथ में, है ना। निजी प्यार तो जब मौका लगता है उसके साथ में करती है और रहती सबके साथ ही। तो ये दोनों काम भी बराबर होने चाहिए। हमें शादीशुदा है, अच्छा है, शादी करना हमारा नहीं अच्छा है। अब हमें ऐसे रहते हैं तो आओ उस प्रभु की याद में रहें, इतना तो है ना, कुछ याद बनी रहे, जब भी बनी रहे, कारोबार करते हुए उसकी याद बनी रहे। ये कारोबार तो छोड़ना नहीं है, ये तो हमारा धंधा है, ये तो पेट गुजारी है, पेट गुजारी है, ये करनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। पर तो महात्मा ने भी की है और उन्होंने बताया कि हमें भी की है, और आप भी करो, ये तो करनी। तो कबीर साहब ने कहा है कि सारे जितना दीजिए इसमें मैं भूखा ना हूँ, मेरे पास में आ जाए वो भी भूखा ना। अब इसमें फैलाव ज्यादा हो गया है, हमारा फैलाव ज्यादा हो गया। ये मन अकेला रहता नहीं, ये बच्चे जो जारी है ध्यान कर देता है, ध्यान कर देता है ना। तब मेरी शादी हो जाए, देखता है दुनिया में मेरी शादी, हे परमात्मा मेरी शादी हो जाए,
तो मैं ये दूंगा, मैं 2 फेरी लगा दूंगा, ये दूंगा तेरे वास्ते, ये दूंगा, ये दूंगा। हाँ जी, सुखा सुखता है। फिर उसकी शादी हो जाती है। चलो ठीक है, शादी हो गई, 2 हो गए। अब 2 हो गए, फिर 2 नहीं सकता है, कुछ बच्चे तो होने चाहिए। चलो बच्चा अभी उस परमात्मा ने दे दिया, हो गया। कितने हुए? 3 हो गए। अब 3 हो गए तो सुख मिल गया। ये पहला सुख कैसे है? शरीर में कोई रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, पहला सुख हो गया। दूसरा सुख पत्नी का हो गया कि वो सेवा करती है, पानी देती है, गर्म पानी है, ठंडा है, खाना देती है, अपने साथ में रहती है ना, वो सुख हो गया। तीसरा सुख जब बुढ़ापा है तो बुढ़ापे के लिए बूढ़े होंगे माँ बाप तो वो सेवा करेगा, हमारे को सुख देगा, है ना? तो ये तीनों काम सुधार। अब ये तीनों काम बराबर हो गया तो पूरा सुख मिल गया। जब आने का भी सुख मिल गया, यहाँ रहने का भी सुख मिल गया। अब हमें रहते हुए 20 आदमी रहता है, उसे ऊपर पतंग चलती है, कागज से टुकड़ा इतना होता है, तो वो ऊपर आसमान पर चलती है और उसको उड़ाने वाला तो नीचे है, 2 है उसके हाथ में उड़ाता है, 2 तो उसके हाथ में है। अब हमें क्या करना है कि वो लगातार जो सब्जियां वो लगातार 2 उसकी पतंग की तरह हम नीचे वो आसमान में, आकाश में। तो ईश्वर ने कहा है कि आत्मा मैं जाने तू दुखी रहे, तेरा धनी बसे आकाश, मैं जाने तू दुख रहती है, तेरा धनी आकाश बसता है। तू ये मोह छोड़ सकल संसार जाल, छोड़ सकल संसार जाल छोड़, जग छदमा कहना है ना। साधु जे मुझे प्रीति प्यारे नो तो छोड़ जगत की आस, जगत को देना है। और ये दोनों का बराबर लेन हो सकते हैं। हमें जगत के साथ में प्यार रखें और भगवान को भी मिले, तो ये दोनों काम तो शायद अब हमारे समाज में है। मैं तो नहीं कह रहा, ये हमारे समाज ही कह रहे हैं, दिल्ली के मालिक कह रहे हैं, दिल्ली के मालिक कह रहे हैं, हाँ जी दिल्ली के मालिक कह रहे हैं जी, ये दोनों काम बराबर नहीं हो सकते है। ये संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा। हमें कैसे छोड़ना है ये बताइए आप, कृपा करके बताइए। हाँ जी, ये छोड़ना है, मैंने कैसे छोड़ना है इसको कि हमें इसकी आस यहाँ रखनी है, इसकी आस फैलानी नहीं है, रहना इसमें ही है ना, आशा नहीं रखनी है। जैसे जानवर गाय पानी में रहती है, पानी में काम करती है, उसकी पाल सूखी रहती है, उसकी ये ताकत से पानी डूबती है। तो मैं आशा अगर लेनी कुछ संसार से लेना ही कुछ नहीं तो आशा क्या है? संसार से लेना ही कुछ नहीं है तो आशा क्या है? जिन्होंने मन की आशा मारी वो भगवान से मिली है। ये मन कल्पना है, कल्पना तो है ही। ये कल्पना कब होती है? कब जब स्मरण करेंगे तब वो हमारी दया करेगा। ये कल्पना हुई दूर, मन की कल्पना हुई दूर, तो शब्द के साथ में जुड़ेगा तो वो अमृत रस मिल जाएगा। 5 ही भाषा गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते हैं कि 10वें द्वार गुरु प्रयुक्त हुए अमृत रस चुराए। 10वें द्वार में से जाओ और पढ़ाई रहेगी, और अमृत रस मिलेगा। अगर बात तो मिलेगा नहीं, है ही नहीं, मिलेगा क्या? जहाँ चीज है वहां ही मिलेगी ना, जाना तो पड़ेगा। क्या आपको कैसा लगता है? जाना तो पड़ेगा ही। अब नीचे आ गए, भूल गए अपना खान पान, भूल गए अपने गैस को, भूल गए, जाना तो पड़ेगा, इससे लगता है। अब 9 द्वार में वो है नहीं तो वहाँ है जहाँ हमारी चीज गुम गई है, गुम हो गई है, वहाँ उसके पास जाना तो पड़ेगा, ढूंढने के लिए जाना।
तो हमारी जहाँ चीज है हाँ राष्ट्र, अब हमारी चीज इस घर में है और तलाश नहीं बात करते हैं, बढ़ा रहे हैं, तो बाहर न तो है नहीं मिलती है, समा तो बर्बाद कितना ही कर दे। हाँ जी, समा तो कोई बात नहीं है, जितना समा बर्बाद कर दे, पढ़ने में कर दे, लिखने में कर दे, पाठ पूजा में कर दे, जो भी करते हैं, सीधा रास्ता तो शब्द के साथ में जुड़ना है। तो गुरबाणी में आता है, गुरु नानक देव जी कहते हैं चाहे साथ पढ़ लो, चाहे सारी उम्र पढ़ लो, चाहे तुम सारी 4 दिन पढ़ी जाओ, ये फायदा तो पढ़ सतगुरु की बात के लिए पास होना है, जिंदगी पास होना है, पर सतगुरु की बाणी। हाँ, तुम्हारे बच्चे साथ कहते हमें तो बहुत शान है, वहां हमें पढ़ देते। अरे पढ़ तो उसके साथ में है जो ले जाएगा, जो ले जाएगा उसके साथ, क्या उसके साथ में है। ये तो मेरे को आज था, हम तो घर बैठे कर लेते हैं, ये होता नहीं है हमारे से, और होता नहीं है, हम तो बहुत सारे कर लेते हैं वहां। ओहो, अच्छा जहां है वहां जाना पड़ेगा, आपकी क्या है? ठीक है, जाना पड़ेगा। देखो मैं तो भूल आदमी हूँ, शायद गलती हो सकती है मेरे से, मैं ये नहीं करता मेरे से गलती नहीं होती, मैं तो गलती का भरा पड़ा हूँ पूरा ही। हाँ जी, आप तो समझ ही गए। अब जाना पड़ेगा, तो जैसे खाती करना पड़ेगा। अब हमें रोज और प्रतिदिन मिल जाती है, तो मैं वो जाना सीख ले। तो ये जीत मत, ये मत, तो फिर जाना कोई मुश्किल नहीं है। अब जैसे झाड़ी पर कपड़ा सुखा, कपड़ा सुखा दे और एकदम खेल के, तो बात तो ऐसे ही सबसे निकलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकल जाएगा। ये मन की बात, मन फंसा हुआ है दुनिया में, मन को थोड़ा थोड़ा अपनी घर कौन देगा, आप माफी घर कौन देगा। ये मामला तो इतना ही, इसमें चाहे कितना टाइम लगा दो, कितनी सत्संग सुना दो, वो की बात है, मालिक के मिलना है। उसका सीधा रास्ता शब्द में जोड़ दिया है, और शब्द में जोड़ दिया तो कोई मुश्किल तो है नहीं, अपना ख्याल उसमें तो दुनिया में रह सकते हैं, दुनिया का प्यार मान सकते हैं, भगवान के साथ में प्यार कर सकते हैं। जैसे लड़की करती है, तो लड़की एक पति के पीछे कितना दुख सहन करती है, सास है, सवा है, जेठ है, अरे उसके पीछे ही है ना, घर वाले के पीछे। तो इतना देखो दुख तो है ही, किसी के छूने सहन करने पड़ते, ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, और एक दिन उसको आराम मिल जाता है। तो कबीर से कहा शायद पक्के से मीठा हुए, जल्दबाजी धीरे कि मीठा ने ये भी कहा है, माली सीधे सोगड़ा दूध आने से फल हुए। ये माली कहता है ना 100 गिलास पानी दे देता हूँ, लेकिन फल तो आने समय आने को लगेगा, समय से पहले समय पर जो भी काम होते हैं उस माली का एक दाखिला हुआ है, समय पर होता है, समय पर अपने आप